नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। अजमेर जिले में आज 31 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें सर्वाधिक नसीराबाद के हैं। इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2275 हो गई। चिकित्सा विभाग के सूत्रों के अनुसार इसके अलावा ब्यावर, मांगलियावास, पुष्कर, नागौर और दौराई क्षेत्र में भी पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अजमेर शहर के कई क्षेत्रों में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। इनमें चंद्रवरदाई नगर, पहाड़गंज, केसरगंज, सिटी कॉलोनी, फायसागर, आदर्श नगर, सुंदर विलास, महावीर कॉलोनी और हरिभाऊ उपाध्याय नगर क्षेत्र में ऐसे हैं जहां से आए दिन पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। वहीं बीती रात दुर्भाग्यवश 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु हो गई। 65 वर्षीय नंद नगर ब्यावर निवासी पुरुष जो कि अस्पताल में 4 तारीख को भर्ती हुए थे, उनका देर रात 12:30 बजे निधन हो गया। उन्हें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की बीमारी थी। इसके अलावा एक 64 वर्षीय पुरुष जो कि वार्ड नंबर 1 अजमेर निवासी थे, अल सुबह लगभग 3:30 बजे अस्पताल में लाए गए और 4 बजे उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोरोना पॉजिटिव के अलावा डायबिटीज, गठिया और फेफड़ों की कमजोरी की बीमारी थी। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ ही शहर के विभिन्न इलाकों में दीपोत्सव, सुंदरकांड, आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया। बुधवार को भगवानगंज स्थित एक निजी स्कूल परिसर में अजमेर कलाकार एकता मंच समिति के तत्वाधान में दीपोत्सव और सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस मौके पर समिति के द्वारा 51 दियों से भगवान श्री राम की आरती की गई। आज अजमेर कलाकार एकता मंच के द्वारा भगवान श्री राम अवधपुरी में जो नवनिर्मित निर्माणाधीन मंदिर के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया, उसी उपलक्ष्य में आज सभी अजमेर कलाकार एकता मंच के सदस्यों ने अविनाश माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में एकत्रित होकर सुंदरकांड का भव्य पाठ का आयोजन किया। इसमें 51 दीपों के साथ में भगवान की मंगल आरती, मंगल पाठ किया गया। हम ऐसा मानते हैं कि भगवान आज वनवास से लौटकर वापस अवधपुरी में आए हैं, उसी का आनंद हम सभी के मन में है। इसी तरह नसीराबाद रोड स्थित डॉक्टर नेहा भाटी के निवास स्थान पर अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन के बाद शाम को दीपोत्सव के साथ आतिशबाजी का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय महिलाओं ने राम भगवान के भजन गाए और पूजा आरती की। सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटा गया। आज जैसे कि 5 अगस्त 2020 को हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में अपने राम मंदिर की जो नींव रखी है, आज उसी के चलते हमने यहाँ पे खुशियाँ मनाई हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने वहाँ पे हमारा जो राम मंदिर का जो काम निर्माण जो कितने सालों से रुका हुआ था, आज उनकी वजह से आज इस चीज़ का शुरुआत हुई है और उसी की खुशी मनाने के उसमें हमने आज यहाँ पे दीपदान का भी प्रोग्राम रखा है। साथ ही हमने ढोल और आतिशबाजी का भी प्रोग्राम रखा है। और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे अजमेर वासियों को और मेरे तमाम देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो इस खुशी को बहुत अच्छे से और बहुत जोश के साथ में मनाएं। इसी तरह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास के शुभ अवसर पर नगीना बाग स्थित जतोई दरबार में विशेष सजावट, दीपदान और आतिशबाजी सेवादारी फतनदास के सानिध्य में की गई। आरती पूजन के पश्चात जरूरतमंद परिवारों को प्रसाद बांटा गया। संता हुई और वो भी आज राम राज्य की ओर अग्रसर होते हुए संतों के आशीर्वाद से देश दुनिया में कोरोना वायरस को संक्रमण को समाप्त करने की जो पूजा की गई है, ये विशेष आयोजन आज इष्टदेव झूलेलाल के 21वें पावन दिवस पर जो झूलेलाल चालीहों से प्रार्थना चल रही है, उसको जोड़ करके आज जो धर्म के ये कार्य किए गए हैं, उसके लिए अजमेर महानगर के समस्त सनातन धर्म प्रेमियों के साथ संतों महात्माओं का भी जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही हर्षोल्लास का विषय रहा है। नवजात बच्ची को लावारिस हालत में निर्दयी माँ बाप बिलखता झाड़ियों में छोड़ गए। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर बूढ़ाबाई निवासी गंगा सिंह रावत ने सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना दी। सिविल लाइन थाना पुलिस के एएसआई शांतिलाल ने बताया कि एमडीएस विश्वविद्यालय के नजदीक एक जिंदा नवजात बच्ची को अज्ञात कुमाता ने सड़क किनारे बिलखता छोड़ दिया।
घटना आज सुबह की है। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर राहगीर चौंक गए। लोगों ने वहां जाकर देखा तो नवजात बच्ची टॉवेल में लिपटी हुई दिखी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने नवजात को अपने कब्जे में लेकर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के शिशु गृह में भर्ती करवाया, जहां उसकी देखरेख अस्पताल स्टाफ द्वारा की जा रही है। 10:10 पर सूचना आई थी। कर्मा सिंह, मनोज छोटू सिंह, जाति रावत निवासी भोनाबाई ने बताया कि यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस के बीच में एक लावारिस बच्ची पड़ी मिली है जो झाड़ियों में है और जीवित है। तो इस इत्तला पर मैं अपने स्टाफ के साथ में तुरंत रवाना हुआ, मौके पर पहुंचा और उस बच्ची को पास में लिया। बच्ची को ला करके JNH हॉस्पिटल के शिशु रोग विभाग में उसको इमरजेंसी ICU में भर्ती करा। कितने दिन की बच्ची है? बच्ची 1-2 दिन की बता है। काम पर मिली थी? ये यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस के बीच में जो झाड़ियाँ इलाका है, झाड़ियों में पड़ी मिली थी। वो लोग खेत पर जा रहे थे, उन्होंने बच्ची की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनने पर उन्होंने उसको देखा, देखकर बच्ची को हमारे उठा करके हमारे को सूचना दी। मौके पर तुरंत हम पहुँच कर यहाँ ला के भर्ती कराया। बच्ची की तबीयत थी? बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। मुकदमा दर्ज करेंगे। अगर आपके पास अपने किसी पड़ोसी या परिचित का फोन आए, वह आपसे ऑनलाइन रुपए मंगवाए तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लें कि वह युवक आपका पड़ोसी है या नहीं। हो सकता है जिसने आपको फोन किया वह कोई शातिर ठग हो। आदर्श नगर थाने में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। आदर्श नगर थाना प्रभारी हेमराज ने बताया कि प्रार्थी संजू राठौड़ ने रिपोर्ट दी कि उनके पिता के पास फर्जी पड़ोसी रामलाल मीणा बनकर एक ठग ने फोन किया और ऑनलाइन 27,000 रुपए जमा कराने की बात कही, जिस पर राठौड़ के पिता ने 27,000 रुपए शातिर ठग के खाते में जमा करा दिए। मामले का खुलासा तब हुआ जब रामलाल मीणा से राठौड़ ने पूछा कि आपको किस लिए रुपयों की जरूरत पड़ गई। ऐसे में रामलाल मीणा ने रुपए जमा कराने की बात से इनकार कर दिया। कल एक प्रार्थी आई थी संजू राठौड़, उसने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके पिताजी के मिलने वाले रामलाल जी मीणा हैं, जो जिनका टेलीफोन आया, टेलीफोन नंबर डिफरेंट था जो उनको उनके पड़ोस में रहने वाले राठौड़ अंकल हैं उन्होंने दिया था कि वो आप मीणा जी से बात करो। तो उन्होंने आवाज़ भी डिफरेंट थी, नंबर ही दूसरा था। उन्होंने पैसे की डिमांड की, भाई मेरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र कराओ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने करीब 27,000 रुपये के खाते में ट्रांसफ़र करा दिए। फिर जब मीणा जी घर आए, पूछा पैसे के बारे में, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो कोई पैसे मांगे भी नहीं। तब उनको पता चला कि कोई मीणा जी के नाम पर फ़ोन करके उनसे धोखाधड़ी से पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए। तो फ़ोन करके मांगे थे या नहीं, फ़ोन के इनकी जो बड़ी विचित्र सी बात है, इनके पड़ोसी वो कह रहे हैं कि वो राठौड़ अंकल हैं। वो राठौड़ अंकल ने फ़ोन किया कि इनके पिताजी को, संजू के पिताजी को, कि वो मीणा जी के ये नंबर है, इस पे बात करो। तो जो नंबर मीणा जी के थे वो डिफरेंट नंबर थे, मीणा जी वाले नंबर नहीं थे, आवाज़ भी डिफरेंट थी। तो इनका कहना है कि उन्होंने कहा मैंने दारू पी रखी है। अब जब बात भाजपा के बजरंग मंडल उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज बगरू के नेतृत्व में जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निजी चिकित्सक विनीत कुमार गर्ग द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। वहीं सिविल लाइन थाना पुलिस ने गर्ग को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी। इससे पूर्व राजीव भारद्वाज बगरू ने ज्ञापन देने के बाद कहा कि पूरी तरफ देश राम मंदिर के भूमि पूजन पर जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ विनीत कुमार गर्ग आपत्तिजनक पोस्ट फेसबुक पर कर रहा था, जिसकी शिकायत एसपी को की गई। हाँ बताइए। विगत लंबे समय से अजमेर में एक निजी क्लिनिक संचालक डॉक्टर विनीत कुमार गर्ग के द्वारा फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्टें डालकर अजमेर की युवा, साथ ही फेसबुक पर जितने भी लोग फेसबुक चालक हैं उनको उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आज इसी को लेकर हम एसपी साहब से मिले हैं और संपूर्ण जो पोस्ट है उनको भी इकट्ठा करके एसपी साहब को हमने उस मामले से अवगत कराया है। चूँकि कल पूरे देश भर में एक दीपोत्सव का कार्यक्रम, राम जी से सभी की धार्मिक भावनाएं जुड़ी थी। राम मंदिर का जो शिलान्यास जो हुआ उस कार्यक्रम को लेकर सभी के घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ। आज सुबह उन्होंने एक पोस्ट डालकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने हेतु उन्होंने एक पोस्ट, ऐसी कुछ पोस्ट डाली है कि मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जो लोगों ने दीप जलाए या पटाखे फोड़े उनके घर में चिताएं जले, ऐसी हैशटैग शर्मनाक। और पूर्व में मोदी जी जो देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ में कई आपत्तिजनक पोस्ट डालकर अजमेर के युवाओं को भड़काने का जो कार्य किया। आज एसपी साहब से हम मिले हैं और एसपी साहब को संपूर्ण मामले से अवगत कराया है। जो पोस्टें उन्होंने वायरल करी उन पोस्टों के बारे में भी उनको अवगत कराया। उन्होंने हमें आश्वस्त
क्लासें नहीं लगने के बाद भी प्राइवेट स्कूलों की ओर से फीस के लिए दबाव बनाने के आरोपों के बाद अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन लगातार सामने आ रहे हैं। गुरुवार को एमपीएस स्कूल में अभिभावकों ने हंगामा किया। अभिभावकों का आरोप था कि स्कूल प्रबंधन फीस के लिए दबाव बना रहा है। एक अन्य स्कूल में अभिभावकों ने स्कूल का घेराव किया और ऑनलाइन क्लास के बहिष्कार की चेतावनी दी है। हंगामे की सूचना पर पहुंची कृष्णगंज थाना पुलिस ने अभिभावकों को समझाइश कर मामला शांत कराया। वहीं मौके पर स्कूल प्रशासन का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। हमने जब अभी इतने पेरेंट्स ने मिलकर यहाँ पर बात करी है तो ऑनलाइन क्लासेस को हमने बंद कराने की मांग करी कि भाई ऑनलाइन क्लासेस भी बंद होनी चाहिए। एक तरफ मोबाइल के दुष्प्रभाव हैं जो बच्चों पे पड़ रहे हैं और दूसरा ऑनलाइन क्लासेस का कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। प्लस जो आप फीस हमसे मांग रहे हैं उस फीस का आप क्या मद में हमसे फीस मांग रहे हैं, तो स्कूल के पास इसका कोई जवाब नहीं है। स्कूल प्रशासन यहाँ से जा चुका है और कोई भी हमें संतुष्टि भरा जवाब उनकी तरफ। फाइनल डिसीजन पेरेंट्स ने ये लिया है कि नो स्कूल नो फीस। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष नवीन सोनी के नेतृत्व में आज सम्राट पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हवन यज्ञ किया गया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष नवीन सोनी ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण फाइनल ईयर के छात्र छात्रा असमंजस की स्थिति में हैं। ऐसे में परीक्षा निरस्त कराई जाए और छात्रों को प्रमोट किया जाए, साथ ही परीक्षा शुल्क और प्रवेश शुल्क माफ किया जाए। आज अजमेर एनएसयू द्वारा हमने हवन के माध्यम से एक विरोध प्रदर्शन किया है और हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के स्वास्थ्य के लिए जो कोरोना महामारी से ग्रसित हैं उनके स्वास्थ्य के लिए हमने भगवान से दुआ भी की है कि आप इस कोरोना महामारी से जल्द उभर कर आए और देश का प्रतिनिधित्व वापस संभाले। हम मांग करते हैं अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह कोरोना महामारी से ग्रसित हो सकते हैं तो एक आम छात्र महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में आगामी सत्र 2020-21 से वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए बहुउपयोगी और समयानुकूल नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों की उपयोगिता और राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के संदर्भ में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। श्री राज्यपाल साहब का भी ये मंशा है कि ये 24 क्रेडिट सिस्टम हर एक विश्वविद्यालय में लागू हो। तो ये लागू करने पर हमारे जितने सिलेबस हैं वो इतने उपयोगी होंगे स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट सिलेबस को पढ़कर इसकी डिग्री प्राप्त करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है दो रूपों में हमने लिया है। जो पुरातन सब्जेक्ट हमारे चल रहे थे उनको 24 क्रेडिट अयोध्या में कल भगवान राम के भव्य मंदिर की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी रख चुके हैं और अब जल्द ही मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। और इसी कड़ी में जो पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत है उन्होंने एक बहुत ही सराहनीय पहल की है और उन्होंने पुष्कर के जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं या सामाजिक से जुड़े हुए जितनी संस्थाएं हैं, आश्रम है, मठ है, वहाँ जितनी भी है तो वहाँ की जो पावन भूमि की जो मिट्टी है उसको रज को वहाँ पर अयोध्या की जो रामलला के मंदिर में भव्य निर्माण में वो मिट्टी शामिल हो, वहाँ का जल शामिल हो, इस तरह का प्रयास किया है। और यह संग्रहण लगातार 15-20 दिन तक जारी रहेगा। हमारे बीच विधायक सुरेश सिंह रावत मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या पहल की गई है और क्या इसका मकसद है। जी बताइए। देखिए, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है कि हमारे भगवान श्री राम जो हमारे प्राणों में बसते हैं, हमारे प्राण वायु है, जिनको पदचिन्हों पे सनातन धर्म के मानने वाले सभी लोग चलते हैं। तो लगभग 500 सालों से न जाने हमारे कितने ही पूर्वजों ने बलिदान दिया, न जाने कितने ही संघर्ष किए और उस संघर्ष का ही परिणाम है कि कल हमारे राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, नींव रखी। तो इस उपलक्ष्य में मैंने भी तय किया, क्योंकि तीर्थराज पुष्कर सभी तीर्थों का गुरु है, सभी तीर्थों का राजा है, तो यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे भी जो गुरुदेव है उनका भी आदेश मिला मुझे, सभी गुरुजनों का, कि पुष्कर के अंदर जितने भी धार्मिक आश्रम हैं, क्योंकि सब लोग वहाँ जा नहीं सकते, तो उन सभी धार्मिक आश्रमों की मिट्टी वहाँ अयोध्या के अंदर राम मंदिर के निर्माण में लगे। पुष्कर के अंदर विभिन्न समाजों के मंदिर है, विभिन्न समाजों के मंदिर की मिट्टी उस हमारे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में लगे। इसके साथ ही पुष्कर विधानसभा के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर जितने भी मंदिर है उसकी मिट्टी लेके मैं अयोध्या जाऊंगा और भगवान श्री राम के मंदिर के अंदर ये मिट्टी लगेगी, ये मैंने संकल्प लिया है। और आज इसी के तहत हम जगत पिता ब्रह्मा जी, जो हमारे विश्व का एकमात्र मंदिर है,
इसकी मिट्टी भी इनकी मिट्टी भी भगवान श्री राम के मंदिर में लगे, इसलिए हम सब लोग यहाँ आए और आज पुजारी जी ने हमें मिट्टी दी और हम उसको अयोध्या ले गए। ये थे विधायक सुरेश सिंह रावत, जो कि बता रहे थे कि पावन रामलला के मंदिर में बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पुष्कर की मिट्टी भी वहाँ पहुँचेगी और पुष्कर के सभी लोगों की मिट्टी के रूप में एक भावना पहुँचेगी। क्योंकि जगत पिता संसार जो ब्रह्मा जी हैं वो संसार को बनाने वाले हैं, तो इस पावन जो काम की शुरुआत यहीं से की गई है। पुष्कर से दिलीप नागराज शाह, सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज़। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। जिला परिषद के सीईओ गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि विद्युत शवदाहगृह जो कि पिछले कई दिनों से तकनीकी खराबी के चलते बंद है, जिसे दुरुस्त कराने के लिए वीसी में सरकार के सामने प्रस्ताव रखा गया। वीसी में सीईओ और वीडियो को तो लिस्निंग मोड पर रखा गया था और लास्ट में उनसे विभाग में उनके कार्यालय में कोई समस्या तो उसके बारे में पूछा गया था। मैंने भी जिले की 3 समस्याओं के बारे में बताया और एक समस्या ये भी बताई कि जो विद्युत शवदाहगृह है इसमें कमी है, प्रॉब्लम चल रही है कोविड के अंदर, क्योंकि मैं ही देखता हूँ डेड बॉडी डिस्पोजल के काम को। ये मैंने इशू फ्लैग किया है, वहाँ पर उन्होंने इसको पिकअप किया, तो इस पर कार्रवाई संभव होगी। हम बाकी विभाग का प्रतिवेदन था जो विभाग के एसीएस सर साहब ने रखा था और हम लोगों ने खाली सुना। जन्माष्टमी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया है मेगा ट्रेड डिस्काउंट, कैशबैक ऑफर, एक्सचेंज गिफ्ट ऑफर, किचन होम एप्लायंसेज, मिक्सर ग्राइंडर, चिमनी, गैस स्टोव, आटा चक्की खरीदने पर दिया जा रहा डिस्काउंट। साथ ही एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, मोबाइल, होम थिएटर, डीप फ्रिज, कूलर, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, हैंड ब्लेंडर, ड्रायर, आयरन, फैन, केटल, गैस स्टोव पर दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। इन सभी ऑफर का फायदा उठाने के लिए चले आइए स्टेशन रोड मार्टिनल ब्रिज के सामने बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम पर। तो आप आए बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स पे, हमारे पास बहुत तरह की, अभी ये महीना हमारा पूरा मेगा ट्रेड डिस्काउंट की स्कीम का है। हम चाहते हैं ग्राहक को दिल खोल के हम डिस्काउंट दें, प्राइस भी कम हम करके दे रहे हैं, प्लस मेगा ट्रेड डिस्काउंट का ऑफर भी दे रहे हैं, प्लस कैशबैक की स्कीम, एक्सचेंज ऑफर, इजी EMI। आप आए हमारी स्कीमों का फायदा उठाएं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।